हेलो बच्चों। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग के स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। क्या पहला क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, कौन आवेश नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन आवेश नहीं है, इसी पर हम लोग को बात करनी है। तो इसमें से कौन आवेश नहीं है, तो चलिए फटाफट हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, तो फोटोन है, अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है और बीटा पार्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो खुद आवेश होता है, अल्फा भी आवेश है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और बीटा पार्टिकल भी हमारा आवेश ही है। तो फोटोन जौन है एक आवेशित नहीं है। तो आप लोग जो है फोटोन को करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। यही आवेश नहीं है, फोटोन आवेशित नहीं होता है। और दूसरा चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है। सबसे उम्मीद रखेंगे कि एक क्वेश्चन हमारे तरफ से HW में है कि फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा। आप यहाँ देखिएगा, जैसे बीटा पार्टिकल के लिए हम बताए हैं यह फोटोन है, यह जो है फोटोन है। आप यहाँ देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से कि यहाँ पे क्या है, फोटोन है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे फोटोन दिखाई दे रहे हैं। तो यह आवेशित नहीं होता है क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। और HW याद रखिएगा, फोटोन का रेस्ट मास बताना है कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। इसमें से बताना है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक्चुअली 2 बार लिखा गया है। चलिए इसको हम कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देखिएगा कह रहा है कि यह AC को DC में बदलता है, यह बिल्कुल गलत है। और DC को AC में, ऐसा तो कुछ नहीं है। और यह DC वोल्ट होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। DC वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बिना पढ़े हुए हम D ऑप्शन लगा सकते हैं। यह AC वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है क्या। जैसे कि यह आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है उसका मुख्य वर्क क्या होता है। आप यहाँ ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का मुख्य वर्क क्या होता है कि जब हम इसमें इनपुट करंट देते हैं तो आउटपुट, इनपुट क्या देते हैं AC, और आउटपुट भी क्या मिलता है, AC करंट। तो यह AC को AC में ही बदलता है। लेकिन यह लो को, अगर लो वोल्ट लो है तो हाई में बदलेगा, और हाई अगर है तो लो में, यानी 11,000 को 440 में और 440 को 11,000 में रूपांतरित करने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर, तो आज जो है इस क्वेश्चन से आप लोग को HW में रह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, मतलब यह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आप लोग के लिए HW में रह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, सिद्धांत क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीले रंग का मान होता है। यानी येलो कलर के लिए जो है, येलो कलर के लिए कौन सा कोड हम यूज करते हैं। तो आप लोग को इसके पहले भी बताए थे BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ वेरी गुड वाइफ, ऐसा हमने बताया था कि BB मतलब ब्लैक 1, और यह हो गया ब्राउन, या 2, या रेड 3, या 4, या 5। तो हम लोग यह 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। हाँ, यहाँ हम लोग इसको नहीं लिखना है, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यह 0 1 2 3 4। तो देखिए येलो जो है पीला रंग,
पीला रंग किस पर आ रहा है, 4 पर। तो कौन कोड हम इस्तेमाल करेंगे, 4। तो बिल्कुल जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्या। और यहाँ पर दिया भी है, यही है कार्बन प्रतिरोध। यह क्या है, यह कार्बन प्रतिरोध है क्या, जिसमें आपको बलाय बलाय दिख रहा है, जैसे पीला है, और भी रंग है जैसे रेड है वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे पहला जो होता है ना बलाय, पहला दूसरा, इसको नंबर में हम देखने, दूसरा में हम लोग मल्टीप्लाई वैल्यू में देखते हैं, और तीसरा जो होता है, सॉरी चौथा जो होता है वह क्या होता है, हमको टॉलरेंस दिखाता है, त्रुटि दिखाता है क्या। तो ऐसे ऐसे भाव हम लोग ब्लैक का यूज करते हैं। तो चलिए कलर जो है पीले रंग का कौन सा कोड यूज करेंगे, 4। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, एक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। जैसे हम चुंबक जो यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ चुंबक है, बार मैग्नेट है, यह नॉर्थ है और यह साउथ है। तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता, इसकी ध्रुव होती है, उसकी कुछ प्रबलता होती है, जिसको हम किस में नापते हैं, क्या न्यूटन में। तो न्यूटन तो फोर्स का है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर में नापते हैं, ऐसा नहीं है। क्या एम्पियर मीटर पर न्यूटन, तो हम इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ए, एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज, कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, यानी नमन कोण बताना। तो देखिए पृथ्वी का यही ध्रुव है, इसको हम कहते हैं पृथ्वी का ध्रुव। यह नॉर्थ चुंबकीय ध्रुव है और नीचे क्या होगा, साउथ चुंबकीय ध्रुव होगा। तो आप देखिएगा यहाँ जो चुंबक है कैसा है, डायरेक्ट यहाँ परपेंडिकुलर है, मतलब इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, मतलब यह है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेट इसके साथ कैसा एंगल बना रहा है, देख सकते हैं, इसके साथ एंगल बना रहा है 0, और यहाँ पे जो ध्रुव के साथ कोण बना रहा है वह कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90। आप लोग के लिए HW में क्या देते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर पर, पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर पर नमन कोण का मान कितना होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, मतलब निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो निर्वात में क्या होता है, 0। तो आप ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो म्यू होता है वह क्या होता है, म्यू आप समझ रहे हैं, चुंबकशीलता, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसी पर हम लोग को बात करना है। तो ऑप्शन दिया है कि म्यू बराबर, अगर हम बात करें यहाँ पे, म्यू बराबर कितना है, B प्लस H, फिर है B इंटू H, फिर है आपको कितना, तो B/H। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर लगाएंगे कितना नंबर, तो B/H। म्यू बराबर क्या होता है, B/H। तो हम आंसर लगा दिए B/H, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देख सकते हैं कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण थीटा, B का क्षैतिज घटक BH, और यहाँ BH होगा नीचे, और B का उदग्र घटक B भी होता है। तो इसमें से कौन सही है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि BH जो होता है वो होता है B cos थीटा, BH बराबर B cos थीटा। तो आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या, B cos थीटा, ठीक, B cos थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत और चुंबकीय से बना है, तब हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग।
विद्युत और चुंबक से बना है, विद्युत प्लस चुंबकीय। कह रहा कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या होता है, क्या पैरेलल होता है टू ई के, पैरेलल होता है टू बी के, पैरेलल होता है बी क्रॉस ई के, और पैरेलल होता है ई क्रॉस बी के। तो आप देखिए कि पहले इसमें वर्ड क्या है, विद्युत, तो आप पहले मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई पहले जानिएगा, और उसके बाद क्या है मैग्नेटिक चुंबक बी, तो उसके बाद बी लगाइएगा। यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई, फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी, यानी ई क्रॉस बी के पैरेलल होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ हम ऐसे बता भी दिए हैं कि वेव जो है, वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वैल्यू कैसे, वेव लेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कैसे घटती है, क्या ऐसे ऐसे आप लोग को इस फिगर के माध्यम से बताया गया है। चलिए पदार्थ की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। पदार्थ के चुंबक प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता तो आप पढ़े होंगे, वहीं आर, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो क्या है, यही है रेसिस्टिविटी, इसका वैल्यू चाहिए तो बाकी को इधर लाएंगे, तो आर ए और एल ऊपर है तो कहाँ हो जाएगा नीचे, एल, आर ए बटा एल इक्वल टू क्या, रो। यानी हमारा क्या हो गया, रो बराबर आर ए बाई एल। तो यहाँ है एल बाई आर ए, नहीं होगा, यह नहीं होगा, आप मिला सकते हैं आर ए बाई एल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो है, और जो भी स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको सुविधाजनक रूप से ये सारे ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको मिल सके। तो आप लोग अपने लिए ही सही और दूसरे के लिए भी कुछ काम कर लीजिए, लाइक ज़रूर करें, कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए विभव प्रवणता बराबर होता है। अब विभव प्रवणता, प्रवणता मतलब होता है, आप ध्यान देना कि जब भी प्रवणता की बात होती है इसका मतलब होता है दूरी से, मतलब डिस्टेंस से कंपेयर करें, यानी विभव बटा डिस्टेंस, यही होता है विभव प्रवणता। तो dv बटा dx जहाँ नज़र आए वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी नंबर जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। पूछा है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होगा। अब देखिए विद्युत फ्लक्स का, सॉरी कह रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई बराबर EA, ये भी जानते हैं क्या, फाई बराबर EA, ई आप लोग फाई बराबर EA पढ़े होंगे, या आप लोग ई से भी मान निकाल सकते हैं, ई बराबर होता है dv बटा dx। तो अगर हम इस ई के जगह लिखना चाहें, अगर इधर ए से गुना कर दें मतलब एरिया से, और इधर एरिया से गुना कर दें, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और यह डिस्टेंस है तो यह मीटर, आई क्या होता है वोल्ट। तो मीटर से एक मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर हम बोल सकते हैं ना, यानी यह फाई बन गया, क्या हो गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जहाँ नज़र आए वह करेक्ट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध Q बराबर एनी निम्नलिखित में से कौन जो है संबंध सही नहीं है। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेटिव Q बराबर एनी। देखिए Q बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि क्वांटिजेशन में क्या बताए थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी आवेश होगा वह क्या होगा, एन इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन ई होगा, एन क्या होगा हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7 ऐसे होगा, लेकिन कभी 1.2 चाहे 1.3, 1, 2 दशमलव में नहीं आएगा।
यहाँ देखिए 4 संभव है इलेक्ट्रॉन, 8 गो संभव है, 100 गो संभव है, 5 लाख संभव है, लेकिन क्या 4.2 संभव है? नहीं है। तो हमको नहीं पूछा है तो नहीं, यही जवाब हो जाएगा, यानी सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब एक समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोग पढ़े होंगे धारिता C बराबर पैरेलल है। देखिए यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप यहाँ देख सकते हैं। यह क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ 2 प्लेट लगे हुए हैं, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, और इसको सेल से जोड़ा गया है। क्या एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर नेगेटिव होगा। तो आप देखिए इसमें प्रूफ किए थे, आप लोग देख सकते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसमें मैच कर लीजिए कौन सा, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वह कौन हो जाएगा? ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का जवाब आप खुद बताइए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखिए विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं, वह होती है V²/R। देखो VR तो होता नहीं है, V²R नहीं होता है, I²R V²RT यह नहीं होता है। तो V²/R। शक्ति के लिए 3-4 सूत्र आप लोगों को बताए थे क्या, तो आप लोग जान सकते हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप कमेंट में इसका 2 और सूत्र बताइए, पावर का जो शक्ति का विद्युत परिपथ के 2 और सूत्र बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मतलब धारिता प्रतिघात होता है, धारिता प्रतिघात होता है। तो देखिएगा एक पता है थे प्रेरण प्रतिघात का मतलब XL, उसका वैल्यू था ω/L, और एक होता है धारिता प्रतिघात XC, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/ωc। तो आप देखिएगा यह ω/c लिखा हुआ है 1/ωc, यानी आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यह और यह ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका आंसर क्या बोलेंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा आप लोग के स्क्रीन पर कि द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R फॉर द मीडियम, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक या सापेक्ष परावैद्युतांक, सापेक्ष परावैद्युतांक क्या होता है? अब देखिए सापेक्ष परावैद्युतांक हमको देखना है। तो बताए थे ना रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। क्या तो इसका वैल्यू क्या होता है बताइए? इसका मतलब यह माध्यम का परावैद्युतांक, यह हवा का। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ गुना में है, यह जोड़ में है, घटाव में है, नहीं होगा, भाग में है, यह एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। आप लोग के लिए क्वेश्चन रहता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहें या एयर कहें या फ्री स्पेस कहें। ठीक है, यह तीनों में वही इसी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या होता है कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, इसकी वैल्यू क्या होती है और SI यूनिट क्या होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश से दूर पर, मतलब एक बिंदु आवेश है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, यहाँ से कुछ दूरी पर, मान लेते R दूरी पर, अगर हमको विभव निकालना है तो वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे किसी आवेश से कुछ दूरी पर जो विभव होता है वो क्या होता है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो आप देखिए यहाँ Q² बटा R है, या R बटा कुछ नहीं है, ऊपरे है,
Q/r² है, तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q इज, तो ऑप्शन ए जो है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व बताना है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है सरफेस टेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। तो अब देखिएगा सर, चार्ज डेंसिटी तीन तरह का बताए थे। एक लीनियर चार्ज जो इस पर हो रहे रेखा पर, एक बताए थे आप लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी एरिया पर इस पर चार्ज हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, और एक बताए थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या एक बताए थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं यानी वॉल्यूम में जो चार्ज रहे, तो इसके लिए बताए थे लैम्डा इजकल टू Q/L। इसके लिए बताए होंगे कि इसको हम सिग्मा द्वारा सिग्मा बराबर Q/A, और इसके लिए हम लोग रो का इस्तेमाल किए थे Q/V। क्या V वॉल्यूम, A एरिया, लेंथ L। क्या तो आप देखिएगा इसमें क्या लिखे जो Q/A को रिप्रेजेंट कर आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, ए, सी और डी जो है गलत ऑप्शन है। तो बी जो है आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हमारा बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, तो यही लगाएंगे, यानी बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पानी का पारावैद्युतांक होता है। अब अगर हम बात करें पानी की पारावैद्युतांक की, तो देखिए पानी की जो होती है पारावैद्युतांक स्थिरांक वह कितना होता है 81। तो 60 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो हम 80 के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी। अब देखिए आर त्रिज्या का अगर हमारे पास पृथ्वी है या कोई बड़ा शेप है तो उसकी धारिता क्या होगी, तो प्रूफ भी कराए थे कि अगर हमारे पास एक गोला है तो उसकी धारिता हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 4πε0 r, 4πε0 क्या हो जाएगा आर, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 1 एम्पियर बराबर होगा, सभी कोई जानते हैं कि जो धारा होता है आई किसे कहते हैं, पर यूनिट समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति एकांक आवेश, प्रति एकांक समय में आवेश जो प्रवाहित होता है उसको विद्युत धारा, यानी आवेश मतलब कूलम पर टाइम, तो कूलम मतलब आवेश कूलम और टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड, यानी यहाँ छूट गया है कूलम पर सेकंड। यह ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 62 नंबर आंसर, 62 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाए। विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल आप लोग पढ़े होंगे कि ई जो होता है विद्युत वाहक बल E इक्वल टू EMF जिसको बोलते हैं। EMF क्या होता है, एक तरह का वोल्ट होता है, विभव होता है। क्या एक तरह का क्या है, विभव है। तो आप देखिए क्या यह बल है, क्या यह जूल है, मतलब क्या वोल्ट है, हाँ वोल्ट है, क्योंकि विभव ही है। क्या न्यूटन पर एम्पियर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीले रंग है, औसत रंग के अपवर्तनांक, औसत रंग के अपवर्तनांक की बात अगर हम करें तो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर्स, यानी येलो कलर, येलो कलर को मीन कलर हम बोलते हैं। इसके लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बाई 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा कि पावर ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इज।
अब देखिए पावर पूछ रहा है कि कोई पैरेलल ग्लास स्लैब है, मतलब आपके पास कोई स्लैब है ऐसा, आपके पास कोई स्लैब ऐसा है, ठीक है, पैरेलल है, तो इसकी पावर क्या होगी। तो आप देखिएगा पावर, हम कांच की बात करें तो पावर एफ जो पी जो होता है वह फोकस का उल्टा होता है, और फोकस इसकी जो होती है वह कितनी होती है, इन्फिनिटिव। फोकस जो होती है इसकी क्या होती है, इन्फिनिटिव। तो 1/इन्फिनिटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा, 0। यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। वही पावर अगर फोकस पूछता तो हम इन्फिनिटिव की ओर जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कोणीय बण विक्षेपण बराबर होता है। अब देखिए कोणीय बण विक्षेपण थीटा बराबर पढ़ेंगे कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक, और ओमेगा का वैल्यू भी पढ़े होंगे या डेविएशन पढ़े होंगे क्या, म्यू एलो के लिए म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और डब्लू पढ़े होंगे कोणीय बण विक्षेपण क्षमता कि म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1, क्या मतलब वही होता है, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई डेविएशन मीन कलर का। तो थीटा का मान यहाँ ए से ए कट जाएगा, वैल्यू यह आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जो भी हो यही सही होगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरबीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए खगोलीय दूरबीन की जब हम बात करते हैं तो खगोलीय दूरबीन में देखिएगा पहले एक बड़ा लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसके बाद छोटा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता है, क्योंकि इनफाइनाइट से लाइट आती है उसको हम लोग को देखना रहता है क्या। तो इसमें इसकी फोकस एफ हो, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, बड़ा ज़्यादा होता है, और जो आई पीस है एफ ही, इसकी फोकस कम होती है। तो देखिएगा यह बराबर होती है, ऐसा नहीं है क्या, हाँ यह ऑप्शन सही है, बी जो है एफ ओ बड़ा होगा एफ ई से और एफ ओ छोटा होगा एफ ई से, ऐसा नहीं है, सब बड़ा में बड़ा नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होगा। देखिए एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, एयर में एप्सिलॉन आर किसको बोलेंगे, एप्सिलॉन आर जो होगा वो क्या होगा, देखिए एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ मीडियम हमारा हवे कह दिया तो नॉट बटा नॉट कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी सी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन जो रहेगा हम लोग के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कह रहा है कि विद्युत आवेश। अब देखिए विद्युत आवेश आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है कि पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F का मान चाहिए तो Q को इधर ला ले, तो ये क्या हो जाएगा Q इंटू ई बराबर क्या F, तो यानी F का मान क्या हो जाएगा Q इंटू ई, जो कि A नंबर में नज़र आता हुआ यही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। सबसे उम्मीद रहेगा कि लाइक ज़रूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्त तक ज़रूर भेजें, शेयर भी करें, ताकि आप लोग को दोस्त को भी इसकी जो है नॉलेज हो पाए, ताकि वे लोग एग्ज़ाम देने जाएं इसकी भरपूर जो है फ़ायदा उठा सकें। चलिए क्वेश्चन है कि चित्र में जो है, चित्र में आपको दिया गया है, चित्र में दिया गया है कि इसमें बताना है कि तुल्य धारिता बताना है ए और बी। आप देख ही सकते हैं यहाँ ऐसे जोड़ने से क्या है कि इसको हम डिस्ट्रॉय कर दिए, का मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है।
यह है डिस्ट्रॉय। तो सिर्फ बचा यह, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ हमारा कैपेसिटर एक बचा, तो इसकी धारिता क्या होगी, सिर्फ सी होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ नहीं जोड़ा होता तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या जोड़ते हैं, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 करके हम लोग निकालते क्या। लेकिन यहाँ जोड़ देने से क्या हो गया कि इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सिर्फ बचा एक का धारिता क्या होगा, सी। तो सी हमारा यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे उम्मीद रख रहे हैं कि सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सबके लिए यूजफुल हो और एग्ज़ाम में उनकी मदद करे और यही सारे क्वेश्चन आए। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।